Hi, this is me, Anshu. The topic of discussion is part number 18 of Indian Constitution, Article 352 से 360. It consists of emergency provisions. Article number 352 talks about national emergency. National emergency declare कौन करता है? President. Grounds क्या होने चाहिए? वार, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। एमरजेंसी पूरे इंडिया या किसी पार्ट में लग सकती है, ये नेशनल एमरजेंसी। और जब नेशनल एमरजेंसी लगती है तब फंडामेंटल राइट, स्पेशली आर्टिकल नंबर 19, वो अपने आप रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो ये है हमारा आर्टिकल 352 which talks about emergency declared by president when there is a threat due to war, external aggression, armed rebellion. Now article 353 effect of proclamation of an emergency. Central government get expanded power, मतलब पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है और यूनियन गेन कंट्रोल ओवर द स्टेट्स। तो नेशनल इमरजेंसी के बाद क्या प्रभाव होता है वो डिस्कस्ड है आर्टिकल 353 में। देन आर्टिकल 354 रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस। प्रेसिडेंट कैन मॉडिफाई हाउ रेवेन्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। आर्टिकल 355 ड्यूटी ऑफ द यूनियन। Union must protect a state from external aggression and internal disturbance. It ensure a state government function according to the constitution. Then article 356 talk about president rule. It is imposed if a state government cannot function constitutionally. और इस सिचुएशन में जो राज्य सरकार है उसको हटा दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट थ्रू गवर्नर टेक कंट्रोल, पार्लियामेंट एज्यूम लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट। 357 आर्टिकल में एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर अंडर प्रेसिडेंट रूल। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट लॉ मेकिंग पावर टू द प्रेसिडेंट और अदर अथॉरिटीज। लॉ मेड कंटिन्यू even after president का rule ends unless repealed. 358 talks about suspension of article 19. वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। ऑटोमेटिकली सस्पेंड फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगता है ओनली फॉर वॉर या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन, तो उस केस में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। 359 इज सस्पेंशन ऑफ enforcement of fundamental right. President can suspend the right to approach court for enforcement of certain fundamental right. 360 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब थ्रेटन होता है तब डिक्लेयर की जाती है और इस समय पे प्रेसिडेंट कैन रिड्यूस सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग जजेस एंड प्रेसिडेंट कंट्रोल फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द स्टेट। तो आर्टिकल बिलोंगिंग टू 352 से लेकर के 354 तक इट टॉक अबाउट नेशनल इमरजेंसी। 355 से 357 डिस्कस अबाउट स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल के बारे में है। देन 358 और 359 इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट, ये आर्टिकल 19 को लेकर के है। ओके, देन 359 प्रेसिडेंट ऑर्डर से कुछ फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने का राइट सस्पेंड हो सकता है। मतलब इस टाइम पे
कोर्ट में जाने का राइट भी रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो आर्टिकल 359 टॉक्स अबाउट फंडामेंटल राइट सस्पेंशन।